सीटेट और यूपीटेट परीक्षा के पर्यावरण विषय के अंतर्गत आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 अपना स्टार्ट कर रहे हैं। आइए इसको के 27 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है परिस्थिति के अधिक के अंतर्गत सम्मिलित है केवल वातावरणीय घटक, केवल पादप अनुकूलन, पादपों का वातावरण पर प्रभाव, जीव तथा वातावरण के मध्य संबंध। तो इस प्रश्न का आंसर होगा जीव तथा वातावरण के बीच संबंध। ये इसका चौथा आंसर होगा। परिस्थिति पद प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया? हैकल ने, ओडम ने, ड्यूबेन माइनर ने या रीटर ने। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो होगा रीटर द्वारा इस पद को प्रस्तुत किया गया। किसी परिस्थिति के व्याख्या प्रगति की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई के रूप में किया जाता है। ये किसने कहा था? हैकल ने, ईपी ओडम ने, आर मिश्रा ने या टेलर ने। तो आपके तीसरे प्रश्न का आंसर है ये कहा था ईपी ओडम ने। किसी परिस्थिति की व्याख्या जीव तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के रूप में की, ये किसका कथन था? मिश्रा ने, हैकल ने, ओडम ने की लैमार्क ने। तो आपके चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा, बताइए क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हैकल ने ये कहा था। स्वपरिस्थिति की अध्ययन से अर्थ है तापमान का वनस्पति पर प्रभाव, जीव विशेष की परिस्थिति, मृदा का वनस्पति पर प्रभाव या वर्षा का वनस्पति पर प्रभाव। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका आंसर होगा तीसरा विकल्प, जीव विशेष की परिस्थिति। समपरिस्थितिकी के अध्ययन से अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए? वातावरण का अध्ययन, पादप समुदाय, जीव विशेष का अध्ययन या कोई भी नहीं। तो इसका होगा पादप समुदाय। 7वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वह संक्रमण क्षेत्र जहां दो भिन्न समुदाय मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? निक, इकोटोन, इकेंड या इकोटाइप, बताइए। तो इसका आंसर होगा इकोटोन। दो पादप क्षेत्र मिल रहे हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये जो होगा ये होगा आपका इकोटोन। वह विज्ञान जो पादप, प्राणी, मृदा, जल, खनिज पदार्थों आदि के संबंध से के प्रबंध से संबंधित है क्या कहलाती है? स्वपरिस्थितिकी, समपरिस्थितिकी, फाइटोसोशियोलॉजी या संसाधन परिस्थितिकी, बताइए। इसका आंसर होगा संसाधन परिस्थितिकी। कौन से परिस्थितिकी कारक बायोम के अच्छे निर्धारक हैं? मृदा तथा हवा, प्रकाश एवं ऊष्मा, तापमान व घर्षण या पीएच व आर्द्रता। तो 9th का हमारा होगा तापमान और वर्षण जो है वो परिस्थितिकी के बायोम के सबसे अच्छे निर्धारक हैं। 10वां क्वेश्चन हम लोग अपना कर रहे हैं। सर्दियों में ओस जमाव से पौधे नष्ट हो जाते हैं क्योंकि इतने कम तापमान पर श्वसन रुक जाता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता है, इस तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है या शुष्कता तथा ऊतकों के नष्ट हो जाना के कारण होता है, बताइए। तो इसका जो हमारा विकल्प होगा वो होगा विकल्प नंबर 4। किसी स्थान की वनस्पति को प्रभावित करने वाला प्रत्यक्ष व सबसे बड़ा पारिस्थितिकी कारक है क्या? तापमान, ऊंचाई, मृदा या वायु। तो 11वें का हमारा आंसर होगा तापमान। किसी स्थान की वनस्पति के अधिकांश लक्षण नियंत्रित होते हैं, मुख्यतः मौसम से, केवल जानवरों से, केवल ऊंचाई से या केवल मानवों से। तो इसका होगा मुख्यतः मौसम से। ये हमारा 12वां क्वेश्चन था। 13वां क्वेश्चन है हमारा, परिस्थितिकी कारक कार्य करते हैं एक साथ जटिल संयोगों से, केवल अप्रत्यक्ष रूप से या एकल रूप से। तो आपका जो आंसर होगा 13वें का वो होगा दूसरा विकल्प, जटिल संयोगों से। ठीक।
14 क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोलिज कारक का अर्थ है गुरुत्वीय जल, बर्फ, जल या वायुमंडल। तो इसका तीसरा विकल्प है जल। वायुमंडल की सबसे सघन परत जो प्रदूषण के लिए अति संवेदी है या वायुमंडल का वह क्षेत्र जो जीवन का आधार है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। तो इसका हमारा विकल्प होगा तीसरा, क्षोभ मंडल। ऐसे स्थान पर जहां तापमान उच्च तथा निम्न एकांतरिक रूप से पाया जाता है वह उगने वाले पौधे कहलाते हैं मध्यतापी, महातापी, महान्यूनतापी या न्यूनतम तापी। देखिए, ऐसे स्थान जहां तापमान उच्च व निम्न एकांतरिक रूप में पाया जाता है वहां पर कैसे पौधे मिलते हैं? तो वहां पर मिलते हैं मध्यतापी पौधे। वायुमंडल की कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन पर की मात्रा सर्वाधिक है? तो 25 किलोमीटर पर सर्वाधिक मात्रा हमें प्राप्त होती है। अल्पाइन वनों की किस पादप वर्ष में रखा गया है? महान्यूनतापी, महातापी, मध्यतापी या न्यूनतापी। तो 18वें का हमारा जो आंसर होगा वो होगा महान्यूनतापी। अधिकांश जीवधारियों की जैविक रिदम नियंत्रित होता है मृदा कारकों से, प्रकाश से, तापमान से या वायु से। तो हमारा 19वें का दूसरा विकल्प प्रकाश से। जब एक गर्म प्रदेश के पौधे को ठंडे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो उसे क्षति होती है, जिसे क्या कहते हैं? तापीय मृत्यु, द्रुत शीतन या प्रतिशीतन या निर्जलीकरण। तो 20वें का होगा आंसर द्रुत शीतन। फ्लैग वृक्ष बनते हैं अपवर्तन से, पतन से, नमक के छिड़काव से या एक दिशाई हवाओं से। तो इसका हमारा 21वें का विकल्प नंबर 4 एक दिशी हवाओं से। सबसे कम छिद्र वाली मृदा कौन सी होती है? चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बालू मिट्टी या पीट या गाद। तो हमारा 22वें का पहला विकल्प चिकनी मिट्टी। मोटे गठन वाली मिट्टी में छिद्रों की संख्या कम होती है, वायु मृदा नहीं होती, छिद्र स्थान संकीर्ण होता है, जल साधारण क्षमता या जल रोधन क्षमता अधिक होती है। तो बताइए 23वें का आंसर क्या होगा? जी हाँ, 23वें का जो होगा पहला विकल्प, छिद्रों की संख्या बहुत ही कम होती है मोटे गठन वाली मृदा में। 24वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से दोमट मिट्टी नहीं होता है? बालू, गाद, चाक या चिकनी मिट्टी। तो बताइए क्या नहीं होगा? तो हमारी चाक जो होती है वो दोमट मिट्टी में नहीं पाई जाती है। 25वां प्रश्न है, वायु द्वारा विहित मृदा कहलाती है अवशिष्ट मृदा, जलोढ़ मृदा, वातावतोड़ मृदा या जलोढ़ मृदा। बताइए मृदा कौन सी मृदा होगी? तो हमारा 25वें का आंसर क्या होगा बताइए? जी हाँ, फिर 25th का जो हमारा 4th आंसर होगा जलोढ़ मृदा। 26 मृदी कारक संबंधित होते हैं मृदा व उसके लक्षणों से, वर्षा से, जानवरों द्वारा चरण से, पौधों के विभिन्न जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा से। तो ये किससे होते हैं? तो इसका आंसर होगा 26 का पहला विकल्प मृदा व लक्षणों के व उसके लक्षणों से। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मृदा निर्माण किस प्रक्रिया के प्रारंभ में होता है? तो मृदा निर्माण हमारा मृदा जनन, लेटरीकरण, अपक्षयन या ग्लेशजन किसके में होता है? तो 27वें का हमारा तीसरा विकल्प है अपक्षयन की प्रक्रिया से प्रारंभ होता है। तो ये हमारे 27 क्वेश्चन थे पर्यावरण के। अब आगे की क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे।